नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस कमोडिटी या किस जीन्स के भाव में आई कमी और किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि किस ओर जा सकता है बाजार। साथ ही साथ आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, कपास, मक्का, सोयाबीन, धान और धनिये की। इसके अलावा भी और कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में देख सकेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोटा मंडी में 3,650 रुपए रहा धान का भाव। दाहोद मंडी में 2,030 रुपए पर बिकी धान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं धान को लेकर। तो धान के बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ स्टेटस धान को लेकर बना हुआ है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो इन दिनों मंडी में जो धान की आवक है वो सामान्य देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर इसके भाव पर नजर डाली जाए तो यहाँ आपको बता दें कि मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जो धान के सौदे हैं उसमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में नरमी रही। तो पेश है एक खास रिपोर्ट धान को लेकर। मंगलवार को धान के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। तखतपुर, दाहोद, कोटा मंडी में धान के भाव स्थिर रहे। वहीं अलीगढ़ मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। छत्तीसगढ़ के तखतपुर मंडी में 12 फरवरी को धान का भाव रहा 2,000 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,000 रुपए पर बना रहा। गुजरात के दाहोद मंडी में 12 फरवरी को धान का भाव रहा 2,030 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,030 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राजस्थान के कोटा मंडी में बीते सोमवार को धान का भाव था 3,650 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 3,650 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 फरवरी को धान का भाव रहा 2,550 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2,540 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहाँ मंगलवार को बदायूं मंडी में धान का भाव रहा 2,585 रुपए। बहराइच मंडी में भाव रहा 2,050 रुपए। गोंडा मंडी में धान 2,125 रुपए पर बिका, जबकि मिर्जापुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,183 रुपए पर हुए। धान की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। तो धान की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर इसके भाव को देखा जाए तो फिलहाल ज़्यादातर जगह इसमें कोई बदलाव नहीं देखा गया है और कुछ मंडियों में नरमी देखी गई है।
धान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। शिव श्रीवास्तव जी जो कि बाजार के जानकार हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं धान के भाव। धान की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहाँ तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार को इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। आने वाले समय में घरेलू मांग और चावल के निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। खातेगांव मंडी में 472 रुपए उछलकर 4,372 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। धोराजी मंडी में 75 रुपए की आई गिरावट। 54,000 टन के पार धनिये का निर्यात। नागपुर मंडी में 6,425 रुपए रहा धनिये का भाव। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सोयाबीन के बारे में जानकारी दे देते हैं। इसको लेकर चर्चा कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं धोराजी, दाहोद, कोटा और खेड़ ब्रह्मा मंडी से। यहां पर सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। और अगर इसकी आवक की बात हम करें तो 13 फरवरी को सोयाबीन की आवक पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मंगलवार को देश के ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो 13 फरवरी को अधिकांश मंडियों में सोयाबीन के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 12 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,280 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,205 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही दाहोद मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 12 फरवरी को यहां सोयाबीन का भाव था 4,570 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 4,550 रुपए पर हुए। खेड़ ब्रह्मा मंडी में बीते सोमवार को सोयाबीन का भाव था 4,302 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 2 रुपए की नरमी आई और भाव 4,300 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 12 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 3,900 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 472 रुपए उछलकर 4,372 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 12 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,550 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव 150 रुपए गिरकर 4,400 रुपए पर हुए। वही बात कुल तिलहन की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 413.55 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 149.85 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो यहाँ आपको बता दें कि इसी पर चर्चा कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में सोयाबीन का भाव कैसा रह सकता है? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। जी।
मांग सामान्य है, आवक जारी है। ठीक है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में तेजी का दौर जारी रहेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी का दौर जारी रहेगा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को अरंडी से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं कि कहां पर किस मंडी में अरंडी का क्या भाव फिलहाल चल रहा है। शुरुआत कर लेते हैं गुजरात की रापर मंडी से। यहां पर अरंडी का भाव रहा 5,515 रुपए। वहीं सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 500 रुपए, दीसा मंडी में भाव रहा 5,625 रुपए और राजकोट मंडी में भाव रहा 5,550 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे कपास और मक्के को लेकर। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कपास के बारे में, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले नजर डाल लेते हैं मक्का के ऊपर। यानी कि मक्का के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। यहां आपको बता दें कि इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। अनुमान ये है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक 13 फरवरी को गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव 2,500 रुपए रहा। जंबूसर मंडी में ये भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का 2,180 रुपए पर बिकी और उदयपुर मंडी में मक्का के सौदे 2,300 रुपए पर हुए। मक्का के निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। तो मक्का को लेकर, इसके भाव को लेकर अभी हमने आपको जानकारी दी। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं शिव श्रीवास्तव जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, खासकर पोल्ट्री और इथेनॉल इंडस्ट्री से मक्का की अच्छी मांग निकल कर आ रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का सिलसिला कायम रहेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। हालांकि पिछले दिनों मक्का के निर्यात में काफी कमी देखने को मिली थी, लेकिन आने वाले समय में मक्का के निर्यात मांग में तेजी की संभावना है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मूंगफली को लेकर। तो अभी आपने जाना मक्का के बारे में, अब मूंगफली के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात की राजूला मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,118 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में ये भाव रहा 6,457 रुपए और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में ये भाव रहा 6,750 रुपए। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि ये भाव जो है, जो हम आपको बताते हैं, ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपने जाना मूंगफली के बारे में, अब कपास के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। 13 फरवरी को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले अगर बात करें गुजरात की मंडियों की, तो यहां पर कपास की आवक ज्यादा देखने को मिली। और अगर इसके भाव की बात कर ले तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की चोटीला मंडी में कपास का भाव रहा 6,620 रुपए। राजूला मंडी में भाव रहा 5,815 रुपए। जसदड़ मंडी में भाव रहा 6,550 रुपए और धोराजी मंडी में कपास के सौदे 6,480 रुपए पर हुए। बात अगर कपास की पैदावार की जाए तो कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है और इसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे जो इसके भाव हैं कपास के, वो किस ओर जा सकते हैं? कपास की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, हालांकि आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में कपास की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की उम्मीद है। आने वाले समय में एक तरफ घरेलू मांग में मजबूती के कारण कपास की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को तिल से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं, उसके भाव बता देते हैं कि कहां पर क्या भाव बने हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात की राजूला मंडी से। यहाँ पर तिल के भाव रहा 12,750 रुपए। रापर मंडी में ये भाव रहा 14,155 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 14,975 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में ये भाव रहा 12,000 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और धनिये का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनिये को लेकर।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है और अगर इसके भाव की बात करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 7,400 रुपए। धोराजी मंडी में भाव रहा 6,605 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में धनिया 6,425 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 5,800 रुपए पर हुए। वहीं बात अगर धनिये के निर्यात की जाए तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है और साल 2022 से 23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% तक बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था, यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। तो धनिये को लेकर आपने काफी सारी जानकारी हासिल की। अब जीरे को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं, इसके भाव क्या चल रहे हैं वो भी बता देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 29,250 रुपए। वांकानेर मंडी में ये भाव रहा 28,000 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे हुए 27,700 रुपए पर। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो आपने जीरे के बारे में भी जान लिया। अब लहसुन को लेकर बात कर लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 25,500 रुपए। दाहोद मंडी में ये भाव रहा 25,000 रुपए और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में लहसुन 33,000 पर बिका, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में लहसुन के सौदे आपको बता दें कि 9,570 रुपए पर हुए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आखिर में टमाटर को लेकर भी बात कर लेते हैं। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। बात अगर इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,550 रुपए। दामननगर मंडी में भाव रहा 3,300 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए और कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। बात अगर टमाटर की पैदावार की जाए तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। तो शिव श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं टमाटर को लेकर, इनसे चर्चा कर लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं। सर, आगे की सोच जाते दिख रहे हैं टमाटर के भाव? टमाटर की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में टमाटर की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में आवक के बढ़ने के कारण टमाटर की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, एक बार फिर से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल हानिकारक है। क्या है सही तरीका? जानने के लिए कृषि दर्शन में देखिए रासायनिक खादों का संतुलित उपयोग, बुधवार 14 फरवरी शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कितने ही रंग हैं हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गाँव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।